तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट टॉपिक के विषय में, जो कि है जियोथर्मल पावर प्लांट। तो हम देखेंगे क्या होता है जियोथर्मल पावर प्लांट, और उसके साथ ही साथ जो करंट से रिलेटेड न्यूज़ है, भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है। तो देखेंगे हम कहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है और किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है जियोथर्मल पावर प्लांट का। तो इस टॉपिक के विषय में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जियोथर्मल पावर प्लांट होते क्या हैं। थोड़ा सा इनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रियाविधि देखेंगे किस प्रकार से ये वर्क करते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। तो उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? तो इट इज़ द थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। तो हमारी पृथ्वी में जो स्टोर है जो एनर्जी, हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो एनर्जी है वो हमको देखने को मिलती है। तो यही जो थर्मल एनर्जी है जो जनरेट की जाती है हमारी अर्थ के द्वारा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो हम देखते हैं उसमें बहुत सारा मैग्मा, बहुत सारे खनिज मिनरल्स वहाँ पर निकलते हैं, इसलिए बहुत सारी ऊर्जा हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद है। और वही जो स्टोर ऊर्जा है, जो जनरेट ऊर्जा है पृथ्वी के द्वारा, उसे ही हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो जियो यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि अर्थ के द्वारा जो जनरेटेड और स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था रिसेंटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, यानी जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन हम वहाँ पर करते हैं, एक डैम बनाते हैं, फिर रिजर्वायर के माध्यम से हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक ये विधि हो गई, और ये भी इको फ्रेंडली होती है। और उसके साथ ही साथ एक थर्मल पावर प्लांट होते हैं। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनको समझना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी जल से विद्युत का उत्पादन, थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयले से फिर हम तापीय ऊर्जा संयंत्र कई सारे बने हुए हमारे कंट्री में और ऑल वर्ल्ड में, उसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन जो ये थर्मल पावर प्लांट होते हैं तो इनमें कोयले को बर्न किया जाता है, तो जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में हमको देखने को मिलता है। तो एक ये पावर प्लांट हो गए, और उसके साथ ही साथ और कई सारी विधियाँ होती हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट। तो सूर्य की ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बट ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, नया तो पूरे वर्ल्ड के लिए नया नहीं है, क्योंकि यूएसए और अन्य देशों में पहले से ही इस प्रोजेक्ट में कार्य किया जा रहा है, यानी जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन भारत के लिए ये नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भारत में रिसेंटली ही इस प्रकार का पावर प्लांट बनाने का एक प्रोजेक्ट आया है। तो सबसे पहले ये हुआ इसका बेसिक। अब ये जो जियोथर्मल एनर्जी हमने देख ली, जो हमारी अर्थ के द्वारा जनरेटेड और स्टोर्ड एनर्जी है, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर कई सारे रेडियो एक्टिव तत्व भी होते हैं। तो यही जब रेडियो एक्टिव पदार्थों का जब डिके होता है, और हमारी क्रिस्ट जो पृथ्वी के अंदर वाली क्रिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, यानी तापमान बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसका उदाहरण हमको देखने को मिलता है कई देशों में या कई जगहों में जो गर्म वायु धारा है, कहीं पर नेचुरल गैस हमको मिलती है। तो ये जो गर्म धाराएं हैं यही बताती हैं कि पृथ्वी हमारी अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और अगर बात करें हम जियोथर्मल पावर प्लांट की, जियोथर्मल पावर प्लांट, तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? तो इसमें हम पृथ्वी के अंदर से गर्म जल को लेते हैं, फिर उसको हम भाप में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसी से हम टरबाइन को घुमाते हैं, और फिर उससे जनरेटर को चलाया जाता है, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है। अभी हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे किस प्रकार से ये जियोथर्मल पावर प्लांट वर्क करते हैं। और इनमें हम पृथ्वी की ऊर्जा का ही यूज करते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी इसका बुरा इफेक्ट, बैड इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। तो जियोथर्मल पावर इज अ कास्ट इफेक्टिव, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यानी ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट, ये इन्वायरमेंट के फ्रेंडली होते हैं, यानी इनसे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम अर्थ से केवल और केवल ऊर्जा लेते हैं, फिर उससे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसी जल को वापस वेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से पृथ्वी में वापस हम पहुंचा देते हैं। तो अभी हम देखेंगे किस प्रकार से ये वर्क करता है जियोथर्मल पावर प्लांट। और इसमें भी दो प्रकार के जियोथर्मल पावर प्लांट हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें ड्राई स्टीम पावर स्टेशन होते हैं, और एक होते हैं फ्लैश स्टीम
पावर स्टेशन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, जो ड्राई स्टीम पावर स्टेशन होते हैं तो ये कहीं कहीं पर ही पाए जाते हैं, सभी जगह इस प्रकार के पावर स्टेशन नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, इसमें डायरेक्ट हम पृथ्वी से स्टीम का यूज करते हैं। तो कुछ ऐसी हमारी अर्थ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सीधे और सीधे भाप के रूप में हमको एनर्जी मिलती है, यानी भाप के रूप में वहाँ से हम इसे प्राप्त करते हैं। और जो फ्लैश स्टीम पावर स्टेशन होते हैं, यहाँ पर हम गर्म जल पृथ्वी से लेते हैं, फिर उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये दो प्रकार के पावर स्टेशन होते हैं, जिसमें फ्लैश स्टीम पावर स्टेशन कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं और जो ड्राई स्टीम है ये कहीं कहीं पर ही हमको मिलते हैं। तो अब देख लेते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट वर्क किस प्रकार से करता है। तो ये देखिए एक फिगर के माध्यम से हम समझेंगे जियोथर्मल पावर प्लांट की क्रियाविधि। तो ये देखिए ये है हमारा अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस है और इसके साथ ही साथ ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के अंदर जल भरा हुआ है और ये जो हॉट वाटर है, यानी पृथ्वी हमारी अंदर से गर्म है, तो फिर यहाँ से इस हम काफ़ी मात्रा में पृथ्वी में ड्रिल करके फिर यहाँ से हम हॉट वाटर लेंगे और फिर इस हॉट वाटर को इसमें लेंगे और फिर यहाँ से हम स्टीम, केवल और केवल स्टीम का यूज करेंगे। इस गर्म पानी से जो स्टीम निकलेगी, जो भाप निकलेगी, उसको हम आगे ले जाएंगे, जिसका उपयोग हम क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाने में। और जब टरबाइन घूमेगी तो वहाँ से हम जो जनरेटर है उसके द्वारा फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को हम इन लाइंस के माध्यम से ट्रांसमिट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह में। तो ये प्रोसेस होता है। और ये देखिए जो नीचे पाइप लगा हुआ है, तो इस पाइप के द्वारा फिर ये जो भाप है टरबाइन घुमाने में यूज हो गई। उसके बाद इसका हम संघनन करेंगे, यानी कूलिंग टावर ये लगे हुए हैं, कूलिंग टावर के माध्यम से हम इसका संघनन करेंगे, यानी कि फिर इसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे, ठंडे वाटर में कन्वर्ट करके कुओं के माध्यम से फिर पुनः इसे हम अर्थ में डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये एक साइकिल बन जाती है। एक साइकिल के रूप में हमको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो गई और कोई भी इन्वायरमेंट पर हमारे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है उसको भी समाप्त किया जा सकता है बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, और ये हमारे थर्मल पावर प्लांट से काफ़ी बेहतर हैं। तो ये जियोथर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इनसे हम जल और पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा है उसका उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये इको फ्रेंडली भी होता है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और यही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जियोथर्मल पावर प्लांट से कैसे कार्य करता है और कहाँ पर ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यूएसए ने स्टार्ट किया था इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में काम करना, यानी सबसे पहले उसी ने जियोथर्मल पावर प्लांट जो पावर स्टेशन है वो लगाए और काफ़ी मात्रा में वो इलेक्ट्रिसिटी इसी विधि से वहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए इंडियाज जियोथर्मल पावर प्लांट, यानी इंडिया में भी रिसेंटली अभी ये डिक्लेयर किया गया है कि एक जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहाँ? लद्दाख में। तो जैसा कि पता है लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है, तो अब इसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी होगा इस क्षेत्र का। तो इसीलिए लद्दाख में एक जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई और इसे किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ओएनजीसी के द्वारा इस जियोथर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा, जिससे जो हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है उसको सॉल्व किया जा सके। तो इसमें क्या होगा, इसमें ओएनजीसी के द्वारा जैसा कि हमने बताया क्या क्रियाविधि होती है, तो इसमें 500 मीटर तक ड्रिल किया जाएगा, फिर वहाँ से हॉट वाटर और स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसका उपयोग किया जाएगा, यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग जगहों में। तो ये ऑल ओवर न्यूज़ थी इससे रिलेटेड। तो करंट से ही हम स्टैटिक को जोड़कर पढ़ते हैं, तभी हम अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक था, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये पहला जियोथर्मल पावर प्लांट होगा, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए कि पहला जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा लद्दाख में। और उसके साथ ही हमने क्रियाविधि आपको बता दी जियोथर्मल पावर प्लांट किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये ऑल ओवर इससे रिलेटेड न्यूज़ थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।